आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। बुरा तो मैं हूँ जो सृष्टि में मुझे अच्छाई कहीं नजर नहीं आ रही, खाली बुराइयां ही बुराइयां नजर आ रही। बस ये दुनिया को क्या समझोगे? कौन अच्छा है कौन बुरा, क्या परिभाषा है तुम्हारी? मैं अभी वहां बात कर रहा था, यहाँ गड़ी नहीं आने से पहले करणपुर में प्रवचन चल रहा था दोपहर को, तो मैं खाली इतनी बात कर रहा था। मैंने कहा अच्छे और बुरे की परिभाषा क्या है, कैसे निर्णय लेंगे? तुम्हारी संकीर्णता की परिभाषा है, तुम्हारी स्वार्थ प्रेरित परिभाषा है, तुम्हारे निजी हित को आड़े रखते हुए परिभाषा है। अरे बड़ा अच्छा आदमी है जी, हमें गाड़ी की जरूरत पड़ी, उसने एक बार मना नहीं करा, मना कर देता तो बहुत बुरा, दे दी तुमको गाड़ी की बहुत अच्छा। हरि बोल। उसके कर्मों का आचरण का कोई महत्व नहीं, पर तुमको गाड़ी दे दी इसलिए बहुत अच्छा आदमी है। और टाइम पे तुमको गाड़ी मना कर दी, चाहे उसकी मजबूरी हो, तो आदमी बहुत बुरा है। फलाने के घर गए जी हम, अचानक मेहमान आ गए थे, हमने कहा एक गिलास दूध दे दो, चाय बना के पिलानी, हमारे घर में दूध खत्म हो गया, कल दूध वाला आएगा, दूध आएगा, तुमको एक गिलास वापस कर देंगे। और इतनी बेशर्म है, मना कर दिया, बिल्कुल बहुत बुरी औरत है वो तो। हरि बोल। हरि बोल। तुमको दूध दे देती तो बहुत अच्छी है, तुमको दूध नहीं दिया बहुत बुरी है। हरि बोल। हरि बोल। बड़ा अच्छा इंसान है जी। हम बिल्कुल बस में खड़े खड़े जा रहे थे और उसने कहा आओ बहन जी आप यहाँ बैठ जाओ, तुमको बैठने को कहा तो बहुत अच्छा इंसान है, चाहे वो डाकू ही हो, लुटेरा ही हो, तस्करी हो, गंदा आदमी हो, तुमको बैठने को बहुत अच्छा आदमी। अरे हमने कितनी बार कहा इतना गंदा आदमी हटने का नाम नहीं ले रहा था, बहुत गंदा आदमी। हरि बोल। तुम्हारी परिभाषा संकीर्णता के दायरे से गिरी, तुम्हारी परिभाषा अच्छे और बुरे की स्वार्थ का चिंतन रखते हुए, निजी हित को आड़े ला करके अच्छे और बुरे की परिभाषा करते हो। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? बोलिए ना, फलाना आदमी बहुत अच्छा है, अगर तुम्हारे स्वार्थ में बाधा डालो तो फिर अच्छा नहीं है। हरि बोल। उसके लिए जान देने को तैयार थे कल तक, उसकी जान भी लेने को तैयार हो जाओ, मेरे लिए छोड़ना, फिर पता नहीं क्या है अच्छा आदमी है या बुरा। इसलिए अपनी निबेड़ तन घोरना लगी, कटरी संभाल तन छोड़ना लगी। तेरे भाने जो करेगा बुरा संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन गुहार, बस समझ में नहीं पहुंचोगे और ज्यादा चक्करों में पड़ो भी मत। कहां तक समझोगे दुनिया को, बहुत मुश्किल है। यहाँ पर अच्छे भी कई बार बुरे होते हैं और बुरे भी कई बार अच्छे होते हैं। ऊपर से जो अच्छे लगते हैं कई बार अंदर से बड़े गंदे होते हैं, कई बार ऊपर से जो गंदे नजर आते हैं अंदर से बहुत अच्छे होते हैं। कई बार बहुत रेयर लोग होंगे जो बाहर से भी अच्छे जो अंदर से भी। क्या समझोगे तुम लोग? इसलिए मत समझो, चक्करों में पड़ो ही मत ना। तुम अपने जीवन को संवारने की कोशिश करो और प्रभु से प्रार्थना करो कि हमारे जीवन में कभी दोष ना आ पाए, विकृतियां ना पाए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते भगवान के गुणानुवाद, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। भगवान शंकर कुछ दिन वहां रहे और पता ही नहीं चला कुछ दिन कैसे नहीं। आगे क्या हुआ शेषकल आज यही पर, अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, संत समाज की जय हो, भारत की देवियों की जय हो, भक्त समाज की जय हो, श्री गुरु महाराज की जय, बोलो के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम राम।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। सुनने का और सुनाने का आनंद अगस्त ऋषि भी और भगवान शंकर भी हो बराबर उठा रहे। कभी वो श्रोता बनते हैं तो वो वक्ता बनते हैं, कभी वो वक्ता बनते हैं तो वो श्रोता बनते हैं। एक एक क्षण का सदुपयोग सत चिंतन करते हुए, सत चर्चा करते हुए स्वयं करके हमें प्रेरणा दे रहे हैं। और जहां पर आनंद का वातावरण हो, शांति का वातावरण हो, अच्छा पवित्र वातावरण हो, न वहां से जाने को मन करता है और समय भी कब व्यतीत हो गया ये पता भी नहीं चलता है। मैं खुद देखता हूं लाखों लोगों को, आते हैं तो बरबस मजबूरियों से जाना पड़ता है, या महाराज जी भी जबरदस्ती उनके कर्तव्य पालन के लिए उन्हें भेजते हैं। रोते हैं, बिलखते हैं, जाने को मन नहीं करता है। चाहे यहां या हरेश्वर महादेव के प्रांगण में देखें, या चित्रकूट आश्रम पर देखें, कामबन के आश्रम पर देखें, या जहां भी सत्संग चल रहा है, जहां पवित्र वातावरण होगा, अच्छा चिंतन होगा, शांति होगी, सद्भाव होगा, सौहार्द होगा, समय कब पता चल जाता है उस सुख और आनंदमय वातावरण के बीच पता ही नहीं चलता। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथ। आए तो थोड़ी देर के लिए थे, लेकिन कुछ दिन रुक गए। इतना बड़ा उत्तरदायित्व जिसके पास हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, सारी सृष्टि के संहार की जिम्मेदारी जिसके पास हो, उसके लिए एक क्षण भी किसी और कार्य के लिए निकालना आपके हिसाब से बड़ा असंभव सा लगेगा, बड़ा मुश्किल लगेगा। कर्तव्य का निर्वाह करना है, लेकिन जो इसके महत्व को समझता है वो जैसे भी हो समय निकालने की कोशिश करता है, और उन चंद क्षणों को जो उसने निकाले, या चंद दिन जो उसने निकाले, उन्हीं को सार्थक नहीं करता, उनके माध्यम से अपने सारे जीवन को सार्थक कर लेता है, और ज्यादा प्रेरणा लेकर के जाता है कर्तव्य के लिए तत्पर रहने की, अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाह करने की। हरि बोल, हरि बोल। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहां पर जग जननी नहीं कहा है, यहां पर अब भवानी नहीं कहा है, दक्ष कुमारी का है। दक्ष को भी अहंकार आ गया था, जरा सा पद क्या पा लिया, और भगवान शंकर तक से इतनी ईर्ष्या करने लगा कि इन्होंने मुझे सम्मान नहीं दिया। सम्मान प्राप्ति अपना अधिकार मान बैठा। और याद होगा मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि सम्मान प्राप्ति तुम्हारा अधिकार नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों।
सम्मान दूसरों को देना तुम्हारा कर्तव्य अवश्य है, लेकिन सम्मान प्राप्ति तुम्हारा अधिकार नहीं है। जब तुम सम्मान प्राप्ति को अपना अधिकार मान बैठते हो तो कितने भी लोग तुम्हारा सम्मान कर दें, लेकिन किसी एक ने अगर न किया तो तुम्हारा हृदय क्षुब्ध हो जाता है। असंख्य लोग तुम्हारा सम्मान कर दें, उस सम्मान की खुशी नहीं होगी तुमको, लेकिन यदि किसी एक ने सम्मान न किया उसका क्षोभ हो जाएगा तुम्हारे हृदय। दक्ष के साथ भी यही हुआ है। प्रजापति बना है, आज के राष्ट्रपति के समकक्ष उपाधि, इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट। सारे देवी देवता, असंख्य ऋषि मुनि, सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा सब सम्मान देने के लिए आए। सभा में जब दक्ष ने प्रवेश किया, सारे उठ करके खड़े हो गए। और खड़ा होना सम्मान देने का एक तरीका है हमारी भारतीय संस्कृति में। आप कुछ ना कर पाएंगे, किसी आदरणीय जन के आते ही आप खाली खड़े हो गए, यानी आप सम्मान कर रहे हैं उसे। सारे खड़े हो गए, 33 कोटि देवी देवता खड़े हो गए, असंख्य ऋषि मुनि खड़े हो गए, सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा खड़ा हो गया, एकमात्र शंकर खड़े नहीं हुए। हरि बोल। 33 कोटि देवी देवताओं ने सम्मान खड़े होकर के दिया, असंख्य ऋषि मुनियों ने दिया, सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा ने दिया। वो इतना संतुष्टि नहीं प्रदान कर पाया, लेकिन एक शंकर ने नहीं दिया। उससे हृदय में क्षोभ हो गया, बदले की भावना पैदा हो गई और मौके की तलाश में रहने लगा कि शंकर का कब अपमान करके दिखाऊंगा। प्रेरणा लो। जीवन में तुम कितने भी ऊंचे पदों पर जाओ, बहुत उच्च स्थिति तक जाओ, लेकिन फिर भी लोग हमारा सम्मान करें, ये तुम्हारी भावना ना हो। हम औरों का सम्मान करें, तुम्हारी ये भावना हो। वैसे भी सारी सृष्टि ने कब किसका सम्मान किया है? किया किसी का? एक व्यक्ति का हर कोई सम्मान करेगा, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। हरि बोल। भगवान का नहीं किया, भगवान की विभूतियों का नहीं किया, संतों महापुरुषों का नहीं किया, तो तुम्हारा हर कोई सम्मान करेगा। इस भ्रमों में मत रहना, इस गलतफहमी में जीने की कोशिश मत करना कर। और सम्मान प्राप्ति को अधिकार माना तो सब कर तो पाएंगे नहीं। काफी लोगों ने कर दिया, एक ने नहीं किया, तो तुम्हारा हृदय दुखी हो। यद्यपि मैं मानता हूं इस बात को कि सम्मान किसी के देने से तुम्हारा सम्मान बढ़ नहीं जाता है। किसी के निरादर करने से किसी का निरादर ही हो जाए, मैं ये सहर्ष स्वीकार नहीं करूंगा कभी भी। मैं तो ये कहूंगा कि आदर देने वाला आदर देके और अनादर करने वाला अनादर करके अपनी भावना को उजागर कर रहा है, अपने जीवन के स्तर को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। जो दूसरों का सम्मान नहीं कर सकता है, वो कितना निकृष्ट जीवन जी रहा है। जो दूसरों का अनादर करता है, वो कितना निकृष्ट जीवन जी रहा है। वो अपना परिचय दे रहा है, और जो दूसरों को सम्मान दे रहा है, उसकी महानता उजागर हो रही है उसे। सम्मान करने वाला सम्मान करके, निरादर करने वाला निरादर करके अपनी भावनाओं को, अपने जीवन के स्तर को उजागर कर रहा है। आज अगर एक संत को कोई पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार भी मिल जाए, मैं तो कहूंगा पुरस्कार गौरवान्वित होगा, वो संत गौरवान्वित नहीं होता। उस पुरस्कार के धन्य भाग्य हैं जो इतनी महान विभूति को नवाजा गया उससे। संत तो अपने आप में हरि बोल। आज कोई परमात्मा को कोई सारे विश्व का सबसे बड़ा, सृष्टि का सबसे बड़ा पुरस्कार दे दे, तो पुरस्कार के धन्य भाग्य हैं, भगवान के नहीं। कितना बड़ा सम्मान, कोई तमगा मिलने से उसका सम्मान बढ़ नहीं जाएगा, वो वही रहेगा। और हजार लोग गालियां भी देते रहे, निंदा करते रहे, अनादर भी कर दे, इतने से उसका अनादर होने वाला नहीं है। जिसके अंदर जो है वो है। सूर्य सूर्य है, आप सूर्य की स्तुतियां गाते रहिए, उसको जल चढ़ाते रहिए, इससे उसका सम्मान को बढ़ नहीं जाएगा। पर तुम अपना जीवन बता रहे हो कि तुम कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हो। सूर्य भगवान, तुमने हमें प्रकाश दिया है, हम एहसान फरामोश नहीं है, हम कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं तुम्हें सम्मान देकर। तुम अपने जीवन के आचरण को, अपने जीवन की स्थिति को प्रकट कर रहे हो। और कोई सूर्य पर थूकने लगे तो क्या सूर्य का निरादर हो जाएगा?
कोई सूर्य को गालियां देने लग जाए तो क्या सूर्य का निरादर हो जाएगा? सोचो जरा। कोई सूर्य की निंदा चुगली करे, क्या सूर्य तपाता है बुरी तरह से, सारा दिन गर्मी के मारे इतने व्याकुल सूर्य। आप उसकी निंदा करिए, आलोचना करिए, क्या उसका सम्मान कम हो जाएगा? बोलो ना, सारे बोलो। नहीं होगा ना। आदर करने वाला आदर करके, निरादर करने वाला निरादर करके अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतना निश्चित है कि एक व्यक्ति का सारा संसार सम्मान नहीं कर सकता है। भगवान भी इस धरा पर उतर के आ जाए तो पांडव उन्हें अपना सर्वस्व चाहे मानते रहें, लेकिन उसी परिवार के कौरव गालियां देते हैं। उन्हीं का कजन रिश्तेदारी में फुफेरा भाई शिशुपाल भरे दरबार में उसे अपमानित करने की कोशिश करता है, 100 गालियां देता है। हरि बोल, हरि बोल। हर एक ने सम्मान किया। भगवान का नहीं करा तो तुम्हारा कौन करेगा? हरि बोल, हरि बोल। सम्मान प्राप्ति अपना अधिकार मत मानना, कभी भी सम्मान देना अपना कर्तव्य मानना कि नहीं, हमें सबका आदर करना है, हमारी जो ड्यूटी बनती है वो हमने पूरी करनी है। दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा है, हरि बोल, अपना बुरा करे। यहां तो वो वाली हाल है ना, किसी ने कहा बहन जी आप हमारी चप्पल ले जा रही हो, तो क्या हो गया, मेरी भी तो खो गई है। हरि बोल, जोर से बोलो। हरि बोल। बोले चोरी भी सीना चोरी भी, बड़े आराम से कह रही है। हरि बोल। हरि बोल। तो मेरी भी तो खो गई है, मेरी भी तो कोई ले गया, तो मैं भी किसी के ले जा रही हूँ। हरि बोल। तो बहन जी हमारी क्यों ले जा रही हो? तुम्हारी बेइज्जती करी तो तुम दूसरों की बेइज्जती करने लगते हो। हमारी इज्जत ही क्या है? आदमी ऑफिस का गुस्सा घर में आके घरवाली पे निकालता है। घरवाली कहां जाएगी और गुस्सा निकालने? वो बच्चों पे निकालती है। अब बच्चे कहेंगे गुस्सा निकालने, वो आपस में लड़ते हैं, अपने से छोटे को मारते हैं। अब जो सबसे छोटा होगा गुस्सा कहां निकाले? खिलौने तोड़ेगा और क्या करे। हरि बोल। हरि बोल। उसने हमारी बेइज्जती की, हम दूसरे को करके एक आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हैं। लेकिन लोग हमारा आदर कर रहे हैं तो हम दूसरों को आदर नहीं देते कभी। हरि बोल। हरि बोल। यहां पर जगत जननी नहीं कहा है, यहां पर भवानी नहीं कहा है, जगदंबिका नहीं कहा है, आद्याशक्ति नहीं कहा है, दक्ष कुमारी कहा है। हरि बोल। हरि बोल। अहंकार में आकर के भगवान की कथा नहीं सुन रही। मेरे पति साक्षात जगदीश्वर और कथा सुनाने वाला जब इनकी पूजा कर रहा है तो इनकी कथा सुन के क्या मिलेगा? कितने अच्छे विचार चल रहे हैं, कितना अच्छा चरित्र चल रहा है, लेकिन नहीं सुन रही। अहंकार। हरि बोल। हरि बोल। ये अहंकार हमें कुछ प्राप्त होने में बाधक सिद्ध होगा। अहंकार हमारे आगे बढ़ने के मार्ग को रोकेगा। ये अहंकार हमें परमात्मा से दूर कर देगा। ये अहंकार हमें मानव से मानव नहीं बने रहने देगा। हरि बोल। हरि बोल। ये अहंकार हमारे संबंधों की मधुरता को, संबंधों की गरिमा को खत्म करने की कोशिश करेगा। अहंकार चाहे किसी चीज का भी हो। दक्ष कुमारी के साथ वापिस जा रहे हैं जबरदस्ती विदा मांगकर। हरि बोल। हरि बोल। क्योंकि इसने भी नहीं सुनी है भगवान की कथा। वापिस जा रहे हैं। उसी समय परमात्मा श्री हरि ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए रघुवंश में अवतार लिया है और पिता के वचनों को मान करके राज्य तज के विशेष उदासी तपस्वी रूप में वनों में विचरण कर रहे हैं। दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। भगवान शंकर हृदय में विचारते हुए जा रहे थे कि हे विधाता, भगवान ने अवतार लिया है, मुझे कैसे दर्शन हो। हरि बोल। हरि बोल। जोर से बोल। हरि बोल। कहीं विधि दर्शन। क्या मुझे ये सौभाग्य मिलेगा कि मैं प्रभु के उस साकार रूप का दर्शन कर पाऊं? तुलसी ने जहां शैव और वैष्णवों के झगड़े को समाप्त करने के लिए समन्वय प्रस्तुत किया है, वहीं पर निर्गुण और सगुण भक्ति के झगड़े को भी खत्म करने की कोशिश की। परमात्मा निराकार है, उसका कोई साकार आकार नहीं है।
एक ये कहता है, एक कहता है परमात्मा साकार है, वो अवतार लेकर के आता है। लेकिन तुलसी कहता है मेरा परमात्मा निराकार भी है और वही भक्तों को आनंदित करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण के लिए साकार बन के भी आता है। निराकार मानने वाला ये तो कहता है ये सारे उसी के तो रूप हैं, ये सारे उसके रूप हो सकते हैं, लेकिन जिस महापुरुष ने इतना अच्छा जीवन जिया वो भगवान का रूप नहीं हो सकता। हरि बोल, हरि बोल। सृष्टि के कण कण में भगवान का रूप देखो, ये निराकार भक्ति वाला भी कह देगा, निर्गुण भक्ति वाला भी कह देगा। लेकिन जो ऐसे दिव्य आत्माएं हुई हैं, महान आत्माएं, अगर हम उन्हें भगवान कह दें तो विरोध किस चीज का है? हरि बोल, हरि बोल। जोर से बोलो। हरि बोल। हमारे गिरे हुए चिंतन को ऊपर उठाने के लिए, हमारे गिरे हुए जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, जिनका जीवन चरित्र प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए, मैं तो कहता हूं जो खुद उठा हुआ है और गिरतों को उठा करके गले से लगाता है, मैं तो उसी को भगवान भी मानने को तैयार। होगी तुम्हारी भगवान की परिभाषाएं अपनी अपनी। जो समाज गिरते हुए समाज को, गिरते हुए लोगों के चिंतन को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। हरि बोल, हरि बोल। भगवान ने अवतार लिया है, काश मुझे भी दर्शन हो जाते साकार रूप के। साकार उपासना का विरोध कहीं भी नहीं है, पर अज्ञानता के कारण झगड़ा है। एक बोला कि हम तो निराकार मानते हैं, मैंने क्या क्या करते हो? बोले हवन करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। मैंने कहा लकड़ी में अग्नि तत्व है, निराकार रूप से दिख नहीं रही, तो लकड़ी के ऊपर आप आहुति क्यों नहीं देते? जब तक अग्निदेव प्रकट होकर साकार रूप में नहीं आ जाते तब तक आप आहुति नहीं देते, यानी साकार की उपासना आप करते हैं किसी के निराकार रूप में। अग्नि लकड़ी में व्याप्त है। प्रेम ते प्रभु प्रगटे ही जिमी आगी, अग जग में सब रहित विरह। लकड़ी को आप घिसते चले जाइए, घिसते चले, उसमें से चिंगारी निकल आएगी। कई यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, अरणि मंथन के यज्ञ कहते हैं, तो वहां पर माचिस या किसी और माध्यम से अग्नि नहीं जलाई जाती। अरणि माने लकड़ी, लकड़ी को मंथन किया जाता है, घर्षण किया जाता है, उसी में से चिंगारी निकलती है और उसी से यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। निराकार भगवान है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई हम निराकार मानते, साकार नहीं मानते, ये झगड़ा चल रहा है। वो साकार है, निराकार नहीं है, ये झगड़ा चलता है। अरे मूर्खों, सब कुछ वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो निराकार भी वही है, साकार भी वही है, कोई फर्क नहीं। वैसे नहीं मानते हैं, लेकिन साकार रूप में आकार लेकर के, रूप लेकर के जब अग्नि प्रकट होती है तभी हम आहुति देते हैं। पावन गुरुद्वारे में चले जाओ, गुरु ग्रंथ साहब क्या है? गुरु के साकार रूप है। अब कोई बहस करे कि हम तो निराकार को मानते हैं, निर्गुण को मानते हैं, एक आकार है, देखो ना, प्रगट गुना की देह। हरि बोल, हरि बोल। हम चंवर भी डुलाते हैं, उस पर रुमाला भी चढ़ाते हैं, उस पर मत्था भी नवाते हैं, ये साकार उपासना नहीं है तो क्या है? निशान साहब है, हम उसको सम्मान देते हैं, ये क्या है? एक आकार है ना किसी चीज। बोलो, हरि बोलना, हरि बोल। और ऐसे ऐसे स्थल हैं जहां पर मेरे गुरु ने पंजा लगाया था, वो पंजा साहब है। ये मंजी जिस पर गुरु महाराज ने विश्राम करा था, ये मंजी साहब है। ये फलानी साहब हैं, ये डिकानी साहब हैं, उनका आदर हम क्यों करते हैं? क्या ये साकार उपासना नहीं है? साकार उपासना नहीं तो और क्या? निराकार भी वही है, साकार भी वही है। मेरे मुसलमान भाई भी अगर कहें कि हम निराकार, एक दिशा विशेष की ओर ही, जब उस सृष्टि के कण कण में समाया है तो उस दिशा की ओर ही करके मुंह क्यों नमाज पढ़ी जाती है? बोलो ना, हरि बोलना, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। और एक जगह ऐसी है, उसके इर्द गिर्द आप सम्मान पूर्वक चक्कर क्यों लगाते हैं? बोलो ना, है? क्या वो साकार उपासना नहीं है? बोलिए। वो पवित्र कूप जिसके चारों ओर हज करने के लिए जाते हैं, और ये साकार उपासना नहीं है? एक आकार है, उसके हम सम्मान दे रहे हैं। ये महापुरुष जहां पर रहे,
महापुरुषों ने जहां पर अवतार लिया है, महापुरुषों ने जिस जगह को पवित्र किया है, वो सब आदरणीय हो जाती है। हरि बोल, हरि बोल। चर्च में आप जाइए तो वहां पर मदर मैरी की, यीशु की क्या साकार उपासना नहीं हो रही? हरि बोल, हरि बोल। जैन मंदिरों में जाइए, वहां 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां लगा करके क्या साकार उपासना नहीं हो रही? बौद्ध मंदिरों में जाइए तो क्या वहां बुद्ध इत्यादि की प्रतिमाओं का, हरि बोल, हरि बोल। विश्व के जितने भी मजहब हैं, नाम और रूप का भेद हो सकता है, साकार को वो भी पूछते हैं। हरि बोल, हरि बोल। मेरे को बताइए कहां पर साकार उपासना नहीं है? मैं आपको बताऊंगा, वहां इस रूप में होती है साकार उपासना। लेकिन साथ में यह कहा है कि साकार तक ही मत बने रहना। ये साकार तो तुम्हें माध्यम है तुम्हारे ध्यान को टिकाने के लिए, बस इसके माध्यम से उस निराकार तक ही पहुंचने की कोशिश करनी है। भेद न मानते हो। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, ये साकार हमारे सामने हैं। इनका एक ही आकार बनाया जाता है। उपासना स्थलों को देखें तो ये साकार है। इन्हीं पर जाकर के हमारे अंदर एक श्रद्धा भावना जागृत होती है और इस साकार से हम निराकार की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो विवाद में पड़े रहते हैं, ना वो साकार को पूज पाते हैं, ना निराकार को कर पाते हैं। तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें कहां तक पहुंचाया? हमारे गुरु महाराज तो आंख बंद करो सीधे 10वें द्वार पे, हरि बोल, हरि बोल। और इसी झगड़े में पड़े रहते हैं। जबकि उनके जीवन को देखो तो मैं शायद 10वें द्वार तो क्या, अभी तक जमीन के रहने लायक भी उनका जीवन नहीं बना होगा। इस जमीन पे रहने ना बोलना उन्हें आता है, ना चिंतन अच्छा है, दोष सृष्टि बनी हुई है, एक दूसरे की निंदा चुगली में लगे हुए हैं। इतना घृणित जीवन जी रहे हैं, निकृष्ट जीवन जी रहे हैं, इतनी संकीर्णता परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। बातें सीधे 10वें द्वार की, बातें सीधे ब्रह्म ज्ञान की, सीधे तुरदी गल्ला। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हमारे तो बस गुरु वाले ओ बस आंखें बंद करो तो देखो। अच्छा, हरि बोल, हरि बोल। जोर से कोरियो, हरि बोल। और जोर से, हरि बोल। धीरे धीरे चढ़ो, आराम से। बुरा मत मानना मेरी बात की, मैं किसी की आलोचना नहीं करता कभी भी, सबका सम्मान करता हूं, इसलिए सब प्यार करते हैं मुझसे, सारी दुनिया में प्यार करते हैं। लेकिन एक नियम है कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो। एकदम ऊंची सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करोगे ना चढ़ पाओगे, ना नीचे रह पाओगे। हो सकता है हाथ पैर भी तोड़वा करके बैठ जाओ, किसी लायक नहीं रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो। यहां पर तुम्हें पहले सिखाया कि वो भगवान की बातें बाद में, धरती पर रूप मां बाप का, उस विधाता की पहचान। उस विधाता की बातें बाद में करना, पहले जो तुम्हारे माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, इनको भगवान मान करके इनका सम्मान करना सीख लो। ये पहली सीढ़ी तुमको पकड़ा रहे हैं, आगे बढ़ जाओ। तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आएगा जब दूसरों के आगे झुकना सीखोगे, दूसरों का सम्मान करना सीखोगे, तुम जब दूसरों की सेवा करना सीखोगे, चाहे वो तुम्हारे माता पिता हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, संत महापुरुष आते हैं, बिना किसी भेदभाव के जब तुम सबका सम्मान करना सीख जाओगे ना, सोच लेना पहली सीढ़ी पकड़ ली तुम। हरि बोल, हरि बोल। एकदम किसी बच्चे को मत कोशिश करना यूं चलाने की, गिर पड़ेगा बच्चा, वो कोमल बच्चा, और तुम भी अभी अबोध बच्चे हो अधिकांशतः। और जिसको ये बात बुरी लगे वो उसका अहंकार बोलेगा, हमें अबोध कैसे। हरि बोल, हरि बोल। और अहंकार में ही गड़बड़ है। अधिकांशतः हम अबोध, हमें बोध ही नहीं है अभी तक। विभिन्न भ्रमों में, विभिन्न उलझनों में, विभिन्न शंकाओं में, विभिन्न प्रश्नों में उलझे हुए अभी तक सारा जीवन। उंगली पकड़ो अभी तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत है। उंगली पकड़ करके दोनों हाथ अभी तो तुम्हें चलाने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है। इस लायक होगा फिर एक उंगली भी काफी है, फिर दूसरी उंगली हटा ली जाएगी, अब तुम इस लायक हो जाओगे धीरे धीरे।
फिर धीरे धीरे हम देखेंगे तुम्हें, फिर भी निगाह तुम पर रखेंगे, पर पकड़ेंगे नहीं। तुम पार्टी का सहारा लेके, चारपाई को पकड़ करके, किसी चीज को पकड़ के अब धीरे धीरे चलने की कोशिश करो, एकदम मत चलो। हाथ पैर तुड़वा लोगे, हरि बोल, हरि बोल। जब उसके साथ चलने लग जाओ, पैर तुम्हारे इतने सशक्त हो जाएं, अब छोड़ दो तुम वो जो साइकिल सी पकड़े हुए थे, या गाड़ी जैसी पकड़े हुए थे, या चारपाई को पकड़े हुए थे, या उंगली पकड़े हुए थे। अब चल दो। ये दुनियादारी में चलना अब किसी बिना सहारे के चल सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में तो फिर भी किसी सहारे को पकड़े रहना। तब चल पाओ। अहंकार मत पा लेना, अब हम बहुत बड़े हो गए, हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं, सहारे की आवश्यकता है जीवन पर्यंत तुम्हें आवश्यकता है। ये दुनिया का पाठ पीस देगा तुमको। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई नहीं बचेगा। ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे, पर बच सकता है वो जो चक्की में एक कील है, उसका सहारा लेकर के दाना रह जाएगा, वो बचेगा, बाकी सब पीछे जाएगा। हरि बोल। जोर से बोलो, हरि बोल। हृदय में एक लालसा है, साकार रूप में आए हैं प्रभु, वो निराकार परमात्मा। मेरे माता पिता क्या हैं? परमात्मा के साकार रूप हैं। मैं कह देता हूं, कोई करता रहे बहस, करता रहे। मेरी भावना है, तेरे को क्या तकलीफ है भाई? अरे बोलना, हरि बोल। मेरी भावना है, अपनी अपनी भावना है, तेरी किसी के प्रति है, मेरी किसी के प्रति, किसी की किसी। बहस किस बात की है? अच्छाई के रास्ते पर आगे बढ़ना, बहस करने की जरूरत नहीं है कहीं। ठीक है, ठीक है, जो बहस करे, अच्छा भाई तू ठीक है, अच्छा बाबा हम तो बहुत छोटे, बस तू बहुत बड़ा। हरि बोल, हरि बोल। शांति बनी रहेगी तुम्हारी भी। राम अतर्क बुद्धि मन बानी। परमात्मा तर्क की चीज नहीं है। बुद्धि में भी तर्क आ गया तो तुम्हारी भक्ति खत्म हो जाएगी, मन में भी तर्क आ गया तो तुम्हारी भक्ति खत्म हो जाएगी, और वाणी से भी तर्क अगर करने लगे तो तुम्हारी भक्ति खत्म होने की संभावना हो जाएगी। बर्फ है, आकार है, कोई पिघल गई, निराकार है। हरि बोलना, हरि बोल। पानी है, वो निराकार है कोई आकार उसका? पानी का कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। कहीं तुम्हें नीला दिखेगा, कहीं पर गदला दिखेगा, कहीं पर सफेद दिखेगा, कहीं कैसा दिखेगा, कहीं कैसा दिखेगा, कहीं गिलास में दिखता है, कहीं टब में दिखता है, कहीं तालाब में दिखता है, कहीं नदी में दिखता है, कहीं सागर में दिखता है, कहीं किसी रूप में दिखता है। पानी का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं है। एक गाना भी बना था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है, जिसमें मिला हो जाए वैसा। ये निराकार का स्वरूप है, ये निराकार का प्रतीक है। पानी निराकार है, उसमें कोई, लेकिन यही जब जम जाता है तो बर्फ बन जाता है। अब इसका रंग भी है, इसका रूप भी है, इसका आकार भी है। अब मेरे को बता दो, बर्फ में और पानी में क्या भेद है? बेकार की बहस में उलझे रहते हैं हम लोग, बेकार की बहस। लकड़ी दिख रही है, इसमें अग्नि निराकार रूप में है, और वही जब आग जलने लगी तो साकार रूप में हो गई। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। और जब से बोलो ना, हरि बोल। तो साकार रूप में आए हैं परमात्मा, तो उनके दर्शन का सौभाग्य काश ए विधाता मुझे भी प्राप्त हो जाए। कैसे मिले? क्योंकि परमात्मा गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं। हरि बोल, हरि बोल। गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं, और मैं अगर जाऊंगा उनको प्रणाम करने तो लोग कहेंगे कि नहीं, ये कोई राजकुमार तो नहीं हो सकते, जब सारी सृष्टि को संहार करने वाले साक्षात परमात्मा शंकर इनको प्रणाम कर रहे हैं, तो ये कौन है? हरि बोल, हरि बोल। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं चाहूं तो वहां जाकर के दर्शन कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी लीला में कोई व्यवधान ना आ जाए। हरि बोल, हरि बोल। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं, और मैं गया तो सब जान जाएंगे। उनकी लीला में बाधा पैदा होगी, शंकर और अति क्षोभ।
शंकर सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची, मन डर लोचन। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर के बड़ी खलबली मची हुई है, क्या करूं क्या ना करूं। सती जी को इसका भेद नहीं मालूम है। तभी मैंने आपसे कल भी कहा था कि प्यार दुनिया को दिखाने की चीज नहीं है। हरि बोल, हरि बोल। जिसको दिखाना है वो तुम्हारे अंतर के भाव को जानता है। हो सकता है तुम्हारे बाहर प्यार को देख करके कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। लोग कहे मीरा भई रे बाबरी, सास कहे कुलनाशी। ये तो कुल का नाश करने वाली आ गई है हमारे घर में। पागल है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। बताओ क्या कृष्ण कृष्ण चिल्ला रही है? लोग कुछ, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। ये तो निश्चित है परमात्मा मिलेगा तो प्यार से ही, मिले ही ना रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप तप मख जागा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बिना प्यार के नहीं मिलेगा। लेकिन ये प्यार को दिखावे की चीज नहीं। किसको दिखाना चाहते हैं? हो सकता है लोग व्यवधान पैदा करें, रुकावट बनने की कोशिश करें, तुम्हारे चित्त को व्यथित करने की कोशिश करें, तुम्हारे मन को अशांत करने की कोशिश करें, तीखे व्यंग वचन सुना करके तो क्या क्या नहीं कह देते हैं। जब कोई अच्छे मार्ग पे चलेगा, कोई कहता ये ढोंगी है, कोई बगुला भक्त बताने लगे, जैसे जिसके मुंह में आया ऊट पटांग सुनाने। बोलते नहीं कोई क्या कह देगा। अगर तुम्हारी स्थिति कच्ची हुई तो तुम्हारे चित्त में क्षोभ पैदा हो जाएगा तुम्हारे हृदय में। और हो सकता है कई बार फिर समाज के भय के कारण तुम उस मार्ग पर चलने से भी हरि बोल, लोग अपने अपने तर्क दे करके आपकी बुद्धि को भी भ्रमित कर सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल। तभी मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई इस प्रकार कर रहा है, घर में भी अगर कर रहा है, तो अब मीरा बन करके घर बार छोड़ के मत जाना। अब हिरण्यकश्यप से प्रहलाद की तरह विरोध मत करना, मत बोलना जोर से, कोई बात नहीं, किसी को अच्छा नहीं लग रहा। मत बातें करना अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारा मन नहीं मान रहा है कि वो चर्चा करते हुए जिससे हम प्यार करते हैं, अपने सदगुरु से, अपने प्रभु से, उनकी बातों के अलावा हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर किसी को मत करो, कोई तुम्हारे पूजा पाठ पर भी रोक लगाए, मत लड़ना, कलेश मत करना, अब समय की मांग यह है, करना बंद कर दे। बाहर से कोई रोक सकता है, लेकिन तुम्हारे दिल में से कोई प्यार निकाल करके दिखा दे, कोई पैदा नहीं होगा। और वो दिल का प्यार है, एक दिन तुम्हारी प्रतिकूलता के वातावरण को अनुकूलता में बदलने में संभव हो, सक्षम हो, बदल देगा। बहस मत करो, कला कलेश मत करो, अशांति मत करो, झगड़ा मत करो, वो भी अपने गुरु और प्रभु के नाम पर मत करना चाहिए। और गुरु आपसे जो भी कहते हो, लेकिन हरि चेतन खुले शब्दों में कह रहा है, अगर मेरे प्रति आपके मन में प्यार है तो मेरी वजह से कभी भी झगड़ा और कलेश हो, बाहर मेरा नाम भी किसी के सामने मत लेना, अपने दिल में लेते रहना। पूरी छूट दे रहा हूं, मत करना मेरे नाम का बाहर कीर्तन। वैसे भी मैंने अपना कीर्तन करना नहीं सिखाया, मेरे प्रभु का कीर्तन करना सिखाया। कीर्तन का तात्पर्य कीर्ति गायन यानी यश गायन करना, महिमा का गायन करना। नहीं अच्छा लगता मत करो बहस। प्यार दिल में है, पत्नी साथ में चल रही है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, उसको भी पता नहीं चला कि शंकर के दिल में इस समय क्या चल रहा है।
शंकर उर अति छो, शंकर उर अति छो, सती ना जानहि मरम सोई, सती ना जानहि मरम, तुलसी दर्शन लोभ, तुलसी दर्शन मन डर लोचन लालची, मन डर, मन तो डर रहा है, शिव की मन में डर है, भेद न खुल जाए कि मेरे दिल में राम के प्रति इतना प्यार है। हरि बोल। डर है कि मेरे कहीं जाने से, उनको सम्मान देने से, उनके दर्शन करके आत्म विभोर होने से उनकी लीला का रहस्य न खुल जाए और बाधा न पैदा हो जाए। हरि बोल। पर आंखें हैं कि मानती नहीं है, दर्शन लालची है, ये लालच रुक ही नहीं पा रहा है। पर सती न जाना ही मरम सोई, इनके हृदय में जो क्षोभ हो रहा है, सती को कुछ पता नहीं इनके हृदय में क्या चलता है। किसको पता चलेगा? बोलो ना, पता चलेगा। हालांकि प्यार छुपाए नहीं छुपता, ये भी दुनिया की कहावत है, लेकिन छुप सकता है। हरि बोल। छुप सकता है सच्चा प्यार, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे मिलेंगे जो किसी को पता भी नहीं चलेगा ये भगवान का भक्त भी हो सकता है। हरि बोल। रात दिन रोती थी रानी, काश मेरे पति के मुंह से भी भगवान का नाम कभी निकल जाता है। बड़ा दुख है मेरे को, मैं भगवान की इतनी भक्त, लेकिन मेरे पति के मुंह से कभी भगवान का नाम धोखे से भी नहीं निकलता। रानी है, लेकिन राजा भी अगर भगवान का नाम लेता होता तो हम कितने अच्छे अच्छे काम करते, यहाँ धर्म के कितने अच्छे अच्छे काम करते, पर इनको तो कुछ अच्छा नहीं लगता। कभी नाम भी नहीं सुनती हूं, डर भी लगता है। जिस दिन इनके मुंह से भगवान का नाम कभी निकला ना, तो मैं तो भंडारों के द्वार खोल दूंगी, वो उपहार दूंगी जो दुनिया लाख कोशिश करके भी किसी को न दे सके, ना हासिल कर सके। इतना दान पुण्य करूंगी जो दुनिया में किसी ने आज तक ना किया। हे परमात्मा, कभी इनके मुख से भी आपका नाम निकले। एक दिन रात को पैर दबा रही है, और पैर दबा रही है तो अचानक क्या देखती है, उसके मुख से निकला राम। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। चरण दबाना छोड़ा, बड़ी खुशी खुशी नाचती नाचती झूमती हुई चली जा रही है, बैंड बजवा रही है, बाजे बजवा रही, आधी रात में बुलवा बुलवा करके वहां पर तो रोशनियां करवानी शुरू कर दी, जगह जगह निमंत्रण भेज दिए, भंडारे खोल दिए, ये कर वो कर, ये बांटो ये बांटो ये बांटो। राजा सुबह उठा, देखा ये क्या हो रहा है, आज क्या बात है, कौन सा त्योहार है आज? बोले आज तो सबसे बड़ा त्योहार है। कौन सा? बोले मेरे मन में कभी आया था कि आपके मुंह से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता, कभी निकला तो मैं वो उत्सव करूंगी जो दुनिया के सारे उत्सव फीके पड़ जाएं, वो उपहार दूंगी जो सारे आज तक किसी ने न दिए हो किसी को। तो क्या मेरे मुंह से निकला? आज रात को जब मैं चरण दबा रही थी, आहा क्या प्रभु की कृपा हुई, आपके मुंह से राम निकला। वो कहता मेरे मुंह से राम निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया, करते करते वो खत्म। मेरे अंदर से राम ही निकल गया तो मेरे अंदर बचा। तुम क्या समझोगे कि सामने वाला भक्त है या नहीं है? तुम क्या, तुम्हारे अंदर इतनी मति नहीं है जो तुम किसी को समझ पाओ। कौन कैसे अपने आप को छुपा के रखता है, कौन जानता है? हरि बोल। और कौन खाली दिखावा करता रहता है, नाटक करता रहता है, तुम क्या समझोगे? फलाने महापुरुष कभी माला लेके नहीं देखा, कभी वो नहीं देखा, ये भगवान का नाम कब लेते होंगे? हरि बोल। अरे जिन्होंने जीवन ही समर्पित कर दिया, जहां एक एक सांस उसके लिए और उसके जनों के लिए समर्पित हो गया, उसका तो श्वास श्वास में जब चल रहा है, वो माला हाथ में ले रहा है नहीं ले रहा, अब तुम क्या समझोगे? भाई ये क्रियाओं को देख करके जब तुम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हो तभी धोखा खाते हो। अब अच्छों को बुरा समझ जाते हो और कई बार बुरों को अच्छा समझ जाते हो। हरि बोल। हरि बोल। किसी के अंदर का कोई नहीं जानता है, वो जानता है या वो खुद जानता है, अगर वो भी शांति से सोचे तो, निष्पक्ष होकर के सोचे तो। हरि बोल। हरि बोल।
शंकर उर अति सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लो मन डर पर लोचन लालची। आंखें धन्य हो जाए अगर तेरे को देख ले तो। यालेवा ने तो यहां तक कहा, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, पर मेरे दो नैना मत खाइयो, मुझे हरि मिलन की आस। कभी उसके दर्शन हो जाएं, बस इन नेत्रों को यही लालच है और कोई लालच नहीं। उनके दिल की क्या स्थिति है, जब वो कभी पुकारते तो दुनिया के सामने नहीं पुकारते हैं। उनके दिल के उस दर्द को या वो जानता है या वो जानते हैं। कितने लोगों ने देखा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंदर में समाज के लिए, धर्म के लिए दर्द के साथ साथ प्रभु के लिए कितना दर्द रखते हैं, कितने लोग जानते थे। आज शब्द गाते हैं, मित्र प्यारे नू हाल मुरी दादा कहना, मित्र प्यारे नू, तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं। हरि बोल, हरि बोल। बताइए शब्द भी दिल की आवाजें हैं, दिल के दर्द हैं। इनके सामने तो वेद वाक्य भी अधूरे से लगने लगते हैं जब दिल की आवाज निकल के आती है। हरि बोल, हरि बोल, जबर से बोल। हरि बोल।